So I'll write few questions. Let's start with a simple one. करो आज कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के देता हूँ मैं। 37 ठीक था। पहला क्वेश्चन समझ में आया ना क्या करना है? पहला वाला बता दो। कोई बताएगा? वह एक सर्किट दिया हुआ, सर्किट का एक छोटा सा पार्ट दिया है। इसका वोल्टेज 30 दिया, इसका 12 दिया, इसका 2 दिया। यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू दिस दिस एंड दिस। नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। फटाफट बताओ। ज्यादा टाइम मत लगाना, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। चलो हिंट दे दूं फटाफट। टाइम मेरे पास ज्यादा नहीं है, आज लास्ट डे इस चैप्टर का। फिर जो करना है आपको खुद ही करना है। पहले वाले से 1.6। पहले वाले से 1.6 नहीं 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 नहीं, सॉरी गलत कर दिया। तो बोल रहा है सर 0.4 0.4 किससे? इससे किससे 0.4? सर टोटल करंट ना, टोटल यहाँ पे 1 दिखा रहा है। सी बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना टाइम नहीं लगना था। आई डोंट नो व्हाट इज पोटेंशियल दिस, सपोज V। तो 30 माइनस V अपॉन 10 प्लस दिस इज 12 ना, 12 माइनस V अपॉन 20 प्लस 2 माइनस V अपॉन 30 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो गया? 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 180 माइनस 6V प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा 36 माइनस 3V प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 2V इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 9 to 11 11V इक्वल्स टू 216 220 implies V is equal to 20 वोल्ट हो गया। तो ये हो गया 20 वोल्ट। तो ये था कितना? 30। तो करंट कितना हो गया? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 10 by 10 1 एम्पियर। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 8 by 20 0.4 एम्पियर। इसमें 20 माइनस 2 18 by 30 0.6 एम्पियर। क्वेश्चन खत्म। कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे किए हुए क्वेश्चन से हमने बताना है कि आ गया समझ में? आ गया सर। हाँ, क्यों नहीं हो पा रहा था? ऐसा नहीं सोचा था क्या? सर मैं करंट डिवाइड कर रहा था हर जगह से। मैं भी। करंट पूरा सर्किट नहीं मालूम, करंट कैसे डिवाइड करता है? हो सकता है क्या करने की कोशिश कर रहे थे? क्या करने की कोशिश कर रहे थे? ऐसे आई करंट ऐसा डिवाइड कर रहा था क्या? हाँ हाँ आ जाएगा, उससे भी आएगा। आई ले लो, I1 ले लो और इसमें I माइनस I1। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप ऐड करके
किससे इक्वेट करने का? 30 माइनस 18 से, और इसका लेके 28 से। तो दो इक्वेशन बन जाए आएगा, उससे भी आंसर आएगा। तो क्या नहीं आ रहा था क्या? इसमें करंट I1 ले लो, पूरा खत्म ही इसमें नहीं है। I2 डाल दो, इसमें I1 माइनस I2 डाल दो। तो इस रास्ते में जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है 10 I1 यहाँ हो गया, 20 I2 वहां हो गया, बट टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? यहाँ था 30, यहाँ था 12, तो 18 हो गया। इधर पे 10 I1 प्लस 30 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 28। ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे करंट I1 आ जाता है, यहाँ पर आ गया, समझ में हो जाएगा। नेक्स्ट जाए। हाँ सर। बताओ, ये एक कॉम्बिनेशन दिया, मतलब कुछ सर्किट का एक पार्ट है। तो सर्किट का पार्ट के लिए को भी ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको बताना है, और इसमें जो करंट है, सब में जो करंट आ रहा है वो बताना है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं हमने। ये रब कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट वन करो। 3 मिनट से ज्यादा नहीं, 3 मिनट लो, आंसर दो। सर इसमें करंट किरचॉफ्स लॉ से निकालेंगे? कैसे भी निकाल, जो दिमाग है। 2-3 मेथड सीखे हैं। एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी इक्विवेलेंट सेल वाला भी मेथड सीखा था, लेकिन उससे सिर्फ VA माइनस VB आएगा। इसको रिप्लेस कर सकते हो सिंगल से, लेकिन उससे करंट नहीं देगा। हाँ, VA माइनस VB दे देगा आपको, और फिर उसका करंट के लिए तो आपको इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा किरचॉफ से। हाँ, यहाँ से I1 ले लो, I2 इधर डाल दो, और I1 हाँ वही कर रहे हैं। और I1 माइनस I2 इसमें डाल दो, करो, दो लूप अप्लाई बना लो, दो अननोन आएंगे। सर पोटेंशियल बिटवीन A एंड B बोला था, तो इक्विवेलेंट सेल से भी आ जाता। वो वाला क्वेश्चन किया है सर हमने, जो आप बना तो रहे हो। एक चीज पूछना है, ये ये वाला सबसे नीचे हाँ। वाला जो रेजिस्टर है उसमें से करंट नहीं जाएगा क्या? क्यों? वो मुझे नहीं मालूम, सॉल्व करके देखना होता है। गड़बड़ हो गया सर। गड़बड़ हो गया। सबसे इजी मेथड जो मैंने सिखाया था, जीरो करंट आ इक्विवेलेंट रहा सेल वाला। कहाँ जीरो? हाँ होगा, एक में जीरो करंट है शायद, बीच वाले में जीरो करंट। सबसे अच्छा मेथड सिखाया था मैंने, ओरली कर सकते हो आप, अगर आपको इक्विवेलेंट सेल वाला कॉन्सेप्ट याद है। ये 3 सेल पैरेलल में है, रिप्लेस देम बाय अ सिंगल सेल। किया तो मैंने वो। आपको पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, कितना आया? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं 1 निकला उससे। by R is equal to 1/1 plus 1/1 plus 1/1 हो गया, तो हाँ। R is equal to 1/3 हो गया, ठीक है? 1/3। हाँ। ओके,
E अपॉन R इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, वो R2 कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बड़ा आसानी से आपको क्या आ जाएगा, तो E C2 वाला अपॉन 1/3 1/3 इक्वल्स टू 3/1 प्लस 2/1 प्लस 1/1, तो ये हो गया 6, तो E का वैल्यू हो गया 6 इंटू 1/3, 2 वोल्ट हो गया। तो मतलब सर। A का वोल्टेज 2 है और B का वोल्टेज 0 है सपोज, ठीक है, ये 1 ये 2 ऐसे, ये 1 ओम ये 2 वोल्ट, ठीक है। तो देखो ये 2 है, इसमें करंट समझो आई आ रहा है सपोज, तो यहां से शुरू करो 2 माइनस आई माइनस 2, तो यहाँ पहुंच गया जिसका पोटेंशियल है 0, तो आई इज इक्वल टू 0, तो इसमें हो हाँ गया मेरा 0। यही आया। हाँ अब देखो इसमें क्या कहानी है, 1 3, हर पॉइंट का पोटेंशियल मिल गया तो खेलना आसान हो जाता है। 2 इसमें समझो I1 है, तो 2 माइनस I1 1 आया। माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो I1 इज इक्वल टू -1 एम्पियर, मतलब उल्टा कर दो, इस डायरेक्शन में है 1 एम्पियर। अच्छा, अब तीसरे में निकाल लो, नीचे वाले आसान का नहीं 1 होगा क्या? आएगा। 1 है सर। हाँ अब इसमें 0 है तो इसमें 1 ही आएगा इधर, बस सॉल्व हो गया। वापस बोलूं? हाँ मतलब मेरा भी सही हो गया। हाँ सर, फाइनल आंसर क्या होगा फिर? करंट, पोटेंशियल टोटल डिफरेंस करंट। ये माइनस टोटल करंट, थोड़ी करंट थ्रू ईच पूछा है ना, तो इससे 1 अच्छा ईच एम्पियर, इससे पूछा है। 0 और इससे 1, हाँ करंट थ्रू ईच। ओ, हाँ फिर हो गया था सर मेरा। मुझे लगा तो टोटल पूछा है तो। टोटल करंट कहाँ पे निकालो, बाहर तो जा ही नहीं रहा करंट, सर्किट का एक छोटा वही। पार्ट दो, सर्किट का छोटा पार्ट है जो भी है। क्लियर है? हाँ सर। किसी को डाउट है तो वापस एक्सप्लेन कर दूं मैं, आसान से क्वेश्चन है, हमने किए हैं, कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स अगर याद रह जाए आपको तो आसान लगेगा। चलो नेक्स्ट, 2 मिनट्स फॉर दिस, ट्रिक क्वेश्चन है, ओरल है, हिंट है, ट्राई असाइनिंग रेजिस्टेंस सॉरी वोल्टेज एट एवरी पॉइंट, ट्राई असाइनिंग वोल्टेज टू डिफरेंट पॉइंट्स, ये हिंट है। वोल्टेज असाइन करने की कोशिश करो, अपने आप से आंसर दिख जाएगा आपको। सर इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? करंट। है लिखा करंट थ्रू तो है। ईच रेजिस्टर, जीरो है क्या सर? सब पे 0 है, सब पे ना, एक पे हाँ नहीं, सब पे। सब पे तो 0 मिट्रेस है ने भी थोड़ा। लिखा नो करंट। हाँ वेरी गुड, कैसे निकाला सी, कोई भी एक पॉइंट का पोटेंशियल उठा लो, समझो इसको मैंने दिया 2 वोल्ट, सपोज करो ये 2 दिख रहा है, मैंने 2 कर दिया, ये भी 2 वोल्ट ही होगा, तो 2 से इधर कम किया तो 0 हो गया, इधर किया तो 0, मतलब ये ब्रांच है ही नहीं, समझो, राइट। फिर ये यहाँ पे और कम हो गया -2, तो इधर पे सेल के उस साइड भी -2, मतलब ये भी है ही नहीं, ये हो गया आपका -4, ये हो गया आपका -4, इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं। किसी भी पॉइंट से आप पोटेंशियल असाइन करना स्टार्ट कर दोगे तो दोनों हर रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, मतलब देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं मजा आया? आया। समझा सर। चलो, किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछो, हाँ यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम है, मैंने एक नंबर डाल दिया, 2 डाल दिया, 0 डाल दो, कुछ भी डाल दो, अब इससे इधर आगे जाऊंगा तो -2 हो जाएगा, इससे भी आगे जाऊंगा तो -2, तो 2 -2 0, 2 -2 0, तो ये हट गया, खत्म कहानी, तो इतना कुछ है ही नहीं आपके पास। अब इससे आगे गया तो फिर -2 फिर -2, तो देखा तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस -4 माइनस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, तो स्टोरी खत्म। नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट भी आसान है।
क्या निकालना है सर लास्ट वाले में, ये वाले में? ये लिखा ना, effective resistance between A and B and current through 1 ohm and 2 ohm nearest to the cell. सर 2 ओम है क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? Correct. सर आई 3 ओम है, क्या क्या? सॉरी 3 एम्पियर है करंट। 3 एम्पियर नहीं है, किससे? दोनों अच्छा अच्छा, एक मिनट। नियरेस्ट 1 ohm से कितना जाएगा? वो तो 3 आएगा। और 2 से शायद 1.5 आएगा। हाँ, 2 से 1.5, करेक्ट, जीत गया। बताऊं करके बोर्ड पे? हाँ सर। नहीं आया? नहीं, कौन था ये? उत्कर्ष? नहीं आया सर। हाँ ओके, सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज आर है, ये 1 2 इसके अक्रॉस, पूरा इसके अक्रॉस आर है, तो इसको अगर मैं हाइड कर दूं तो बचे हुए के हाँ, अक्रॉस भी आर ही आएगा। आ रही आएगा। तो इसके अक्रॉस आर है और ये भी आर है, तो आर और 2 पैरेलल में कितना हो गया? 2r अपॉन आर प्लस 2, प्लस ये हो गया सीरीज में 1, दिस शुड बी इक्वल टू आर। तो 2r इज इक्वल टू आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 2 हो गया। तो 2r इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस आर माइनस 2, 2r कट, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो गया। तभी इसको फैक्टराइज करो तो r माइनस 2 r प्लस 1 इक्वल्स टू 0, r का वैल्यू माइनस 1 हो नहीं सकता, तो r का वैल्यू हो गया 2। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस सर्किट का 2 ओम। तो भाई नेचुरली करंट किससे निकले, इससे कितना निकलेगा? 6/2, 3 एम्पियर यहाँ से डिवाइड होगा, ये एक हटा दिया तो इसके आगे कितना है? इसके आगे 2 है, सॉरी इसके आगे पूरा इफेक्टिव 1 है, बट ये 2 है तो मतलब इसके आगे भी 2 है, तो आधा आधा करंट बढ़ जाना है, तो इधर 1.5 जाएगा, इधर 1.5, फिर अगले में यहाँ पे 0.75 0.7 ऐसा बढ़ता जाएगा, हाफ 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 हाफ। देखो सोचो, नहीं समझा तो वापस एक्सप्लेन करूंगा। मिथिलेश को नहीं समझा सर। ओके, सी कौन सा रफ्तार पानी वाला सी, इसके क्रॉस रेजिस्टर मुझे मालूम नहीं, सपोजेस आर, अगर मैं एक ब्रांच इसका हाइड कर दूं तो ये भी तो इनफाइनाइट तक है, 1 2 1 2 1 2 अप टू इन्फिनिटी, तो वो भी आर ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है 1, ये रिपीटिशन, ये 1 ओम, ये 2 ओम, इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं तो जो बचेगा वो भी आर ही होगा। दिस इज आल्सो आर व्हेन रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस एंटायर थिंग इज आर। तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो अब ये दोनों पैरेलल, मैं छोड़ इस आर को भूल जाता है, तो मैं फिर से निकालता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर और 2 मिला के कितना हो जाएगा?
दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये हो गया। Now this comes in series with one, तो इसका पूरे का रेजिस्टेंस इतना, बट एज पर कंडीशन दिस शुड बी इक्वल टू R। ये बन गया मेरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो। ये -1 लेके आया, इधर गया, फिर ओपन किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉल्व किया, R का वैल्यू 2 ओम आ गया। इतना समझ में आया? ओके नेक्स्ट, ये 2 ओम हो गया। तो करंट कितना आएगा? ये 6 वोल्ट लगाया था आपने, तो करंट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल वुड बी V by R, तो I is V by R, तो 6/2 दैट इज 3 एम्पियर। तो टोटल करंट जो निकलेगा 3 एम्पियर। यहां से तो पहले वाले से 3 एम्पियर गया, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड होना है, यहाँ पे डिवाइड होना है, यहाँ पे एंटर किया 3, यहाँ डिवाइड होना है। मुझे पहले से पता था कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 है। कैसे 1 है? इसलिए 1 है क्योंकि ये चीज 1 थी और पूरा इफेक्टिवली 2 था, तो इसके आगे जो कुछ भी है उस पूरे चीज का रेजिस्टेंस 1 होना चाहिए। तो इस पूरी चीज का रेजिस्टेंस 1 है। अच्छा, इसका 2 है, तो ये आपने तो क्या मतलब बोला बचे हुए का भी समझ नहीं आया। ऐसा। तो फिर तूने कैसे निकाला? ये बाबा देख, सब मैंने सोचा था लेकिन मैं इस भूल गया पूरे आपने के, जो। ओके अब फिर से सोच। फिर यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है 2 ओम है, ठीक। तो ये 1 ओम हो गया, तो बचा हुआ पोर्शन का 1 होना चाहिए ना। हाँ होना तो चाहिए। चलो ठीक है, छोड़ दो, दूसरा तरीका बताता हूँ। चलो दूसरा तरीका बताता हूँ। इसका रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ से इन्फिनिट का कितना है? ये R। R। अरे अब तो आंसर आ गया, R की वैल्यू आ गई। ओ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, 2 है। 2 तो ये 2 है और इसके साथ पैरेलल में 2 है। हाँ हाँ ये 2 ओम है और इसके साथ जो बचा वो भी 2 ओम है। हाँ, ओ अच्छा, आप समझ गया। हाँ तो यहाँ से ये आगे का पूरा 2 ओम ही रहेगा ना भाई, इस इनफाइनाइट तक है तो ये भी 2 ओम है। तो ये 2 है, ये 2 है, तो 3 कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा ना, 1.5 1.5। चलो करो करो नेक्स्ट। अरे लिखा था फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर व्हेन स्विच इज कनेक्टेड टू A एंड देन B। अच्छा वो स्विच है। हाँ वो स्विच दिया हुआ, स्विच एस है। एक बार A से कनेक्ट कर दो, एक बार B से कनेक्ट कर दो। हाँ। आसान है क्वेश्चन वो। हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। कहाँ से चालू करूँ उसे समझ नहीं आ रहा। अरे कैसी बात कर रहा है, गजब कर रहा भाई तू। ये ए से कनेक्ट कर, तू ये ए से कनेक्ट कर जाए तो इस पार्ट का कोई मतलब नहीं। अब पता हाँ करना भाई, इससे कितना करंट जा रहा है, इससे कितना करंट जा रहा है, तो इसका IR निकाल लेना। इससे कितना, ओरल है, 200 और 50 मिला के कितने हो गए? 40 40 42 43 43। तो 0.1 0.1 एम्पियर यहाँ से निकलेगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ क्लब हो जाएगा, तो करंट तो 0.1 एम्पियर आएगा। ओरल क्वेश्चन है, फालतू वाली बात करते तो। और इधर किस रेशियो में डिवाइड होगा? 1/5 इधर जाएगा और 4/5 इधर जाएगा। तो 4/5 ऑफ, नहीं सॉरी, 1/5 ऑफ 0.1, तो 4 वोल्ट इसके रीडिंग आएगी, 4 वोल्ट। मतलब ऐसे आप अरे उधर करके एमीटर में करना, ओम की अभी रीडिंग मत क्यों आ रही पूछना है? कि उधर कैसे करना है। ओम कहाँ रीडिंग है? अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में। और ये वोल्ट आएगा, 4 वोल्ट। तो अभी एक बार पूरा खुद से करके देखना, ऐसा नहीं मैंने लिख दिया तो मान लिया, कंफर्म करने का। तो ये ए था, ये एस था, ये बी था। आया दूसरा वाला आंसर? आया इसका आंसर। एक मैंने बता दिया तो भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऐसा क्यों करते मेरे साथ? तेरे वो मैं अकेला बोलता रहता हूँ। 15 मिनट बच्चा, बेटा 15 मिनट करो। अभी 2 तो बड़े बड़े क्वेश्चन बाकी और भी बहुत सारे सोचे थे करने का। RC सर्किट का तो अभी कर ही नहीं पाया। तो आपने रेजिस्टर और कैपेसिटर मिक्स कर दिया क्या?
हाँ जेई में यही क्वेश्चन रिपीट आता है, करोगे? रेजिस्टर कैपेसिटर मिक्स करके। कौन सा? वही पहला वही वाला गलत पार्ट। बात है यार बाबा। ये देखो, ये देखो, ए से कनेक्ट कर दिया, ये हवा में लटका था, वो जो निकाल उसको मतलब नहीं, कंफ्यूज होएगा हमने। ये 200 और 50 मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 200 इंटू 50 R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये 5, ये 40, ठीक, ये 40 हो गया, ये 2 42 और ये 43, तो 4.3 अपॉन 43, 1/10, 0.1 एम्पियर करंट आएगा। यहाँ से 0.1 एम्पियर आएगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होगा 50 और 200 के हिसाब से, तो 1/5 ऑफ टोटल इधर से जाएगा, तो इससे जाएगा 0.1/5 और इससे जाएगा 0.4 अपॉन 5। ये ऐसा डिवाइड होके यहाँ गया, इसमें मिक्स हो गया, 0.1 वापस आया। तो करंट रीडिंग तो भाई 0.1 एम्पियर है जब कनेक्टेड अक्रॉस ए से कनेक्ट किया, तो करंट रीडिंग है 0.1। सर आपने करंट और इतने जल्दी कैसे डिवाइड कर दिया? अब बेटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो डर रहे क्या तुम लोग? 50 और 200 पैरेलल में क्या होगा? 200 इंटू 50 R1 R2 अपन R1, ये 40 हो गया, ये उसके साथ सीरीज में 2 और ये सीरीज में 1, तो 43 हो गया। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कनेक्टेड अक्रॉस द सेल इज 43 और 4.3 वोल्ट का सेल है, तो I इज इक्वल टू V बाय R, 4.3 अपन 43, 0.1 एम्पियर हो गया। तो इससे 0.1 एम्पियर निकलेगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। हाँ, इसमें कैसे कितना कितना जाएगा? ये 50 है, ये 200 है, तो टोटल 250 है, तो इससे ज्यादा जाना है, तो 4/5 ऑफ टोटल इससे जाएगा, 1/5 ऑफ टोटल इससे जाएगा, तो इससे इतना गया, फिर जुड़ गया यहाँ पे, तो एमीटर से 0.1 एम्पियर निकलेगा। सही है। वोल्ट मीटर क्या रीडिंग पड़ता है? I इंटू R, तो उससे करंट जा 0.1/5 इंटू 200, दैट इज 4 वोल्ट, तो ये वोल्ट मीटर इतना रीड करेगा। ये पहला आंसर हो गया। आई होप समझा सर वो सबको, डिवाइड कैसे हुआ कोई नहीं पूछ भी समझा। नहीं रहा। कौन सा डिवाइड? करंट कैसे डिवाइड हुआ? नहीं बेटा, करंट पैरेलल में किस रेशियो में डिवाइड होता है? ये करंट है, 10 एम्पियर करंट आ रहा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड होना है, किसमें किसमें? इधर है 20 ओम, इधर है 30 ओम, तो किससे किधर जाएगा? तो जिस रेशियो में डिवाइड होना है करंट को, इसका रेसिप्रोकल रेशियो है, तो 1/20 = 1/30 के रेशियो में, मतलब 3:2 रेशियो में करंट डिवाइड हो जाएगा। तो 3/5 इधर से जाएगा 6 एम्पियर और 2/5 इधर से जाएगा 4। ये सीरीज पैरेलल के टाइम में भी समझाया था। हाँ समझ गया, अभी याद आ गया। तो बच्चों वाली चीज है, करंट डिवाइड होना ना, तो वोल्टेज सेम सर हो गया डिवाइड हो सर। जाना। इधर से कनेक्शन है, ठीक है, तो कितना हो गया? 52 और 200, बाप रे, ये तो कैसे ऐड करेंगे, सब मत जाएंगे। इधर 48 कर दो 52 ना है, उसको। इधर 200 है, तो 50 करता हूँ बेटा। 252 होगा, तो 252 को तो 250 पकड़ लेते हैं, 4 5, ये हो गया 200, कितना हुआ? 208 अपॉन 5, 41.6, तो 1 किया तो 42.6, 42.6, तो 4.3 डिवाइड बाय 42.6, अरे करंट तो लगभग उतना ही निकलेगा। ये तो गंदा सा हो गया, ऐसा था ना? काफी 52 क्लोज आएगा लेकिन सर। करना तो पड़ेगा यार, तो करंट तो ज्यादा आना नहीं, रुक जाओ सर, मैं करंट कैलकुलेटर में कम हो करके जाएगा, दिखाऊं। डिवाइड हो जाएगा ना। छोड़ा ना, मान लो ये 0.1 ही है, छोड़ा 0.1 के 0.1 ले लो आसपास ही है, सर, मैंने वही 0.1 है, लिया। फिर दो पार्ट में 0.1 ले लो, तो डिवाइड होगा, तो इससे कितना जाएगा? 4/5 ऑफ टोटल, तो 0.1 इंटू 0.8, तो 0.08, तो इससे 0.08 जाएगा, और इससे कितना पास होगा? 0.02, तो इसकी रीडिंग दिखाएगा 2 वोल्ट, नहीं 4 वोल्ट ही दिखाएगा ना। सर मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग्स देता हूँ ना। 4 वोल्ट और इसकी 0.08, बता एक्यूरेट रीडिंग्स। 41.2 कैलकुलेटर में है सर। 0.1 ही आ रहा है। क्या बोला? करंट कैलकुलेटर से करंट 0.1 आया। करंट क्या? 0.1। 0.1 आ रहा है? हाँ क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे? सर अपना हाथ एग्जैक्ट चला दो, ब्लर हो 0.1 गया। कैसे आएगा? मतलब एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन उसके क्लोज ही है,
4.3 into 252 by तो 10652 किया मैंने 1.10। एक मिनट से देखता हूँ। ये ठीक है, कर पाओगे ना, बहुत आसान है बस। हाँ सर। हाँ। हाँ सर नहीं, थोड़ा तो फर्क आना चाहिए। पॉइंट आएगा सर। हमारा क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही 41.2 है, आपने 42 चलो ठीक, समथिंग किया था। चलो ठीक। अभी ये करते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं करें जो जेई में आते हैं ऑलमोस्ट एवरी टाइम, बोर्ड्स में भी आजकल आने लग गए ऐसे क्वेश्चन। प्योर रेजिस्टर तो देते नहीं, वो तो बोलते 10th वालों के लिए। अभी आपको देंगे साथ में कैपेसिटर चिपका के। दिस टाइम क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक, तो सबसे पहली चीज एक वर्ड यूज कर लेता हूँ, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट आ जाएगा ना तो समझ जाओ सब जगह सब चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो जाएंगे। कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो जाएंगे तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तो इनफाइनाइट पे होता है ना सर। उसके बाद ये ब्रांचेस नहीं, कैपेसिटर पे क्या होगा, एक बार चार्ज हो गया, ठीक, कैपेसिटर चार्ज होने लगेंगे, कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा कुछ। अब उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो इस दोनों पॉइंट्स के बीच ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना चार्ज हो जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा फर्दर चार्ज होना। कैपेसिटर डीसी में डायरेक्ट करंट जो अभी हम लोग पढ़ रहे टॉपिक, इसमें कैपेसिटर एक लिमिट, एक टाइम के बाद फुली चार्ज होकर बंद हो जाता है, उसके बाद वो चार्ज लेगा नहीं, देगा नहीं। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट में ये वाला पार्ट और ये पार्ट हट जाएगा, तो बच्चा वो पार्ट जरा सॉल्व कर लो आप। तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया। सो 3 कितना आ जाएगा इस पे पोटेंशियल डिफरेंस? 2.1। स्टेडी स्टेट आने के बाद अगर मैं इसको 6 वोल्ट नाम देता हूँ तो ये 6 वोल्ट पे है, और ये हो जाएगा आपका 6/3 कितना होगा, 2 कम हो गया, ये हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, ये 4 वोल्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0 वोल्ट। 0 राइट, ये कितना हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 3 है और 4 है, तो 3/7 ऑफ टोटल, तो 6 है, 18/7, ये 6 है, 18/7 है, और ये 0। सर आप बीच में ये डॉट क्यों इस मार पे रहे कितना ड्रॉप आएगा, ये पॉइंट को डॉट बनाना, इस पॉइंट में, फिर उसमें कैपेसिटर लगाऊंगा ना। ये कितना हो गया, 18/7 ड्रॉप हुआ ना इसमें, ये 3 ओम का है और ये 4 ओम का, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, 3/7 इसमें ड्रॉप होगा। तो 18/7 और 24/7, तो 18/7 इसमें कम करो तो कितना हो गया, 24/7। जैसे अब देखो यहाँ पे कैपेसिटर लगाया आपने, ठीक है, ये कितने कैपेसिटी का है, 1 माइक्रोफेरेड, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, Q इज इक्वल टू CV, तो इसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफेरेड, पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, तो 2 माइक्रोकूलम पहले पे आएगा। दूसरे पे कितना आएगा, ये 2 माइक्रोफेरेड का है और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 4 वोल्ट का, 4 तो चार्ज इस पे आएगा 2 8 इंटू 4, 8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रोकूलम। अब इधर पे आपने कैपेसिटर लगाया 3 माइक्रोफेरेड 9। का, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना, 18/7 का, 18/7 वोल्ट का इंटू 3 माइक्रोकूलम, तो 54/7 माइक्रोकूलम, तो कितना हो गया, 7 7 49, 6 ना, 49 5 50, 50/79, उतना ही हो गया, हाँ उतना ही तो है, 7.7 माइक्रोकूलम। फिर इस पे कितना हो जाएगा, 96/7। इस पे एक मिनट, जो बुक के हिसाब से डेटा शायद से गलत ले गया मैंने, इसको 3 दिया था शायद से, anyway, क्या फर्क पड़ता है, अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर आएंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24/7 24/7 इंटू 4 4 माइक्रोफेरेड, 96 4 माइक्रोफेरेड हो गया, तो 96/7 का
13.7 समथिंग, इतना माइक्रोफारड। ठीक है, समझा ना? ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वी ए माइनस वी बी निकालना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दो, तो मेरे को लगे आज खूब क्वेश्चन कर लिए। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के पहले नहीं समझा सर, पीछे ऊपर वाला ही नहीं समझा सर। क्या बात कर रहा है, बोलना चाहिए ना। अभी स्टडी स्टेट में जो बताया ना, मतलब कैपेसिटर वाली ब्रांच हटा दो। अब इसमें देखो डॉट का सीन समझ में क्या नहीं आ होगा। रहा सर, कहाँ वहाँ पे क्यों डालना है? स्टडी स्टेट में क्या होता है? डॉट, ये क्वेश्चन में डॉट है बाबा, ए और बी। अभी आपको ये बताओ, स्टडी स्टेट जब आएगा तो सारे कैपेसिटर्स कुछ कुछ चार्ज लेके बैठ जाएंगे, ठीक है? ये स्टेडी स्टेट ही क्या तो होता है सर? करंट कहां से फ्लो करेगा? स्टडी स्टेट मतलब चार्ज वेरी करना। कैपेसिटर स्टार्टिंग में कैपेसिटर चार्ज होता है। ये कब हुआ? स्टार्टिंग में कैपेसिटर चार्ज, अरे यार बचपन से, मतलब 11th में, मतलब ये स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। कैपेसिटर चार्ज नहीं होता क्या? स्टार्टिंग में तो जीरो रहता है ना सर, धीरे धीरे करके चार्ज होने लगता है। हाँ, तो चार्ज होता है ना धीरे धीरे, वही मैं बोल रहा हूँ। फिर एक टाइम के बाद चार्ज होना बंद हो जाता है। हाँ यार में मराएगा मुझे। अरे हाँ मेरे कह को रहा एक चीज हूँ। बता, ये कैपेसिटर लगा है, अच्छा तो आवाज नहीं आई ना, तो कैपेसिटर चार्ज होने के बाद रुक जाएगा सब कुछ, राइट? तो उसी स्टेट को बोलते हैं स्टेडी स्टेट की। अब चीजें बदलनी बंद हो गई। जितना चार्ज इस पे जाना था चला गया, जितना इस पे जाना था चला गया, जो इस पे जाना था चला गया, सब पे चला गया। तो सबसे पहले इसमें यही देखना है आपको, जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो क्या होगा। तो स्टेडी स्टेट आ जाएगा तो करंट फ्लो होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं इधर से करंट नहीं आगे जा सकता, इधर से नहीं जा सकता, करंट रुक जाना। तो बेसिकली करंट फ्लो होगा ही नहीं, समझा? थोड़ा तो बहुत, इस लेकिन कोई बार नहीं। करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये होगा 100 वोल्ट पे, तो ये समझो हो गया 0 वोल्ट पे। अब ये 100 वोल्ट पे है, ये पता नहीं, ये समझो V पे है, या V1 इसको दे देता हूँ, इसको दे दिया V1, ठीक है? ये है V1 पे, ये भी V1 पे, इसको ले लेते हैं V2, इसको ले लिया V2, ठीक है? सर वो तो सब जीरो प्लेट क्यों से नहीं मिल गया होगा? बस। क्या 0 1 नहीं V2 हुआ? की जगह, V2 की जगह। अरे सॉरी 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 सॉरी, ये 0 है। तो बड़ा आसान हो गया। इस पॉइंट पे कितना है? 1 2 3 4, इन चारों प्लेट्स पे जो पोटेंशियल है वो मिलना, निकाल लो क्या है। इस पे चार्ज कितना हुआ? ये ऐसा 100 माइनस V1 Q इज इक्वल टू C। 100 माइनस V1 इंटू 3, 100 माइनस V1 इंटू 3, ये क्या था? 0 माइनस V1 इंटू 1, 0 0 माइनस माइनस V1 into V1 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। into 0, तो कितना हो? 300 300 600, 300, 600 इज इक्वल टू -3 minus माइनस 3 V1 3। -6 8 V1। तो V1 का हो गया फिर 75 वोल्ट, तो ये 75 वोल्ट हो गया, राइट? उनने VA माइनस V पूछा, तो A 100 पे था तो ये 75, तो VA माइनस V भी हो गया 25। ये आंसर, क्वेश्चन खत्म। समझा? हाँ सर। चलो, I'll stop